नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने टैग देखा होगा कि आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विशेष रूप से हाल ही में जो रीट मेंस का एग्ज़ाम शुरू हुआ है। देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वाले एग्ज़ाम से उम्मीदें भी हैं, क्योंकि इस वाले एग्ज़ाम्स की अगर अपन लोग बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये कि वैकेंसी जो है वो एक कहने का मतलब बल्क में है। बहुत सारी वैकेंसीज एक साथ अनाउंस होना, जिसमें रीट लेवल 1 भी है तो रीट लेवल 2 भी है। वो बात अलग है कि सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग बात करें तो वैकेंसी जो है वो बढ़ गई है। मगर देखिएगा, जो रीट का पहला पेपर हुआ था उसके रिजल्ट के बाद में सेकंड का जो रीट मेंस का हुआ है, आप जानते हो कि इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक कम हो चुके थे, क्योंकि रिजल्ट के बाद में काफ़ी सारा जो लोग कहने का मतलब रिजल्ट इतना नहीं रहा कि एक साथ जो रीट लेवल फर्स्ट में बैठे थे उतनी उतनी संख्या यहाँ पर थी। साथियों, सबसे बड़ी बात यह आती है कि अब दो चीज़ें होती हैं, एक नेगेटिव मार्किंग का होना और एक नहीं होना। अगर हम लोग एक बार एग्जाम्स की बात करें, पुराने पेपर्स की बात करें, उन पर नज़र दौड़ाएं तो दो चीज़ें होती हैं। जब हम नेगेटिव मार्किंग अगर एग्जाम में नहीं होती है तो मेरिट का जो परसेंटेज होता है उसके ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, ऐसे कयास होते हैं। और काफ़ी बार देखा भी होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस का जो समावेश होता है उसमें पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हम लोग एक देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ में कि जैसे मान लीजिएगा कोई स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा सब यूँ कहें कि बहुत कहते उसने बहुत अच्छी तैयारी की है, और एक इमेजिन करते हैं कि 130 प्लस क्वेश्चन उसको इजी वे से आ रहे हैं। मान लीजिएगा 130 उसको एक्यूरेट आ रहे थे, बट अब नेगेटिव मार्किंग होगी तो वो 130 के बाद में क्वेश्चंस करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है 130 कम नहीं होते हैं। बट अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो बाकी के 20 क्वेश्चंस भी करने की क्यों कोशिश करेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अगर उसके बाकी के अगर जो आइडियाज हैं उसमें से अगर मान लीजिएगा इस तरह का कोई स्टूडेंट्स है तो उसके राइट होने की भी पॉसिबिलिटीज रहती हैं, और अगर ऐसा होता है और हर चीज उसके फेवर में है तो 10 और सही हो जाते हैं मान लीजिएगा उसके, तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज बढ़ गई। किंतु नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि वो आगे के अगर 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने और किए और वो बाई चांस गलत हो गई तो ऐसी कंडीशन में मेरिट डाउन चली जाती है। तो अगर रीट मेंस लेवल्स की बात करें तो जो पेपर्स आए हैं उनका लेवल अच्छा रहा है। उनके चाहे अपन लोग किसी भी पार्ट की बात करें, जीके की बात करें, उसमें आने वाले कहने का मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें, साइकोलॉजी के पार्ट की बात करें, और इस बार जैसे रीट लेवल 2 की बात करें तो उसमें लैंग्वेजेस को लेकर के भी अलग स्पेशल क्वेश्चंस का उसमें समावेश था, तो उसकी बात करें तो पेपर बहुत अच्छे थे। और उसी के आधार पर अगर अपन लोग बात करें तो मेरिट ज़्यादा रहने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर इंग्लिश के पेपर की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इंग्लिश का जो पेपर था तो जैसा कि स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम्स दिया है, जो अपियर हुए हैं, जो दे करके आए हैं, अब अलग अलग लोग बता रहे हैं, कुछ 120 प्लस भी बता रहे हैं, कुछ 130 भी बता रहे हैं, कुछ 110 बता रहे हैं। मगर जो ज़्यादातर का एवरेज आ रहा है, जो अभी तक जो स्टूडेंट्स के जो डेटा आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो ज़्यादातर ने बताया है, आप भी कॉमेंट बॉक्स में जाकर के अपना जो भी मार्क्स आपकी पॉसिबिलिटीज आपके आने की पॉसिबिलिटीज है वो बताएं, तो जिससे एक और आइडिया लग जाता है कि भाई हाँ कितनी है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स का आइडिया आ रहा है वो लमसम 110 के लमसम आ रहा है, यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना है कि मेरिट अगर हम लोग बात करें, जैसे अलग अलग मेरिट बनने वाली है, SC ST OBC जनरल, तो ये कह रहे हैं कि ये जो मेरिट का क्राइटेरिया रहने वाला है, क्योंकि इंग्लिश की पोस्ट भी अच्छी है, तो ऐसी कंडीशन में जो ज़्यादातर कयास जो आ रहे हैं वो 95 से लेकर के 110 तक के आ रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, जैसे SC ST OBC जनरल और भी जो अदर कैटेगरीज हैं जिनके अलग अलग तरीके से कहने का मतलब अलग अलग तरीके से जिसको बांटा गया है, तो पॉसिबिलिटीज ये रहेगी कि ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज तो लास्ट यानी कि 110 तक रहने की पॉसिबिलिटीज है। बाकी देखिएगा, कई बार ऐसा भी होता है, कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहाँ कहने का मतलब स्टूडेंट्स के पेपर बहुत अलग चले जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को अभी तक कंफ्यूज है, क्योंकि जब तक फाइनल की नहीं आ जाती तब तक एक कंफर्म नहीं होता, क्योंकि फाइनल की में आपने देखा होगा कि काफ़ी बार चेंजेस मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन है, बट अगर एवरेज हम लोग लगाएं तो इस बार परसेंटेज कम रहने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन एक तो नेगेटिव मार्किंग है, और सेकंड जो रीजन है वो ये कि इस बार जो पेपर है उनका लेवल भी बहुत अच्छा रहा। तो उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों के यानी कि 110 से अबव अगर राइट निकल रहे हैं तो उनकी पॉसिबिलिटीज है
जैसा कि स्टूडेंट्स जो पेपर दे करके आ रहे हैं वो जैसा बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी पॉसिबिलिटीज बनती है। बाकी तो जो भी अधिकृत रिजल्ट है और अधिकृत जो की है वो जो भी बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड, वो की जारी करेगा, उसी के अकॉर्डिंग मान्य होगी, उसी के अकॉर्डिंग सारे आंसर्स मान्य होंगे। और उनके द्वारा रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही फाइनल कट ऑफ का पता चलेगा कि रियल में क्या कट ऑफ रहती है। बट एक गैस जो हम लोग आकलन करते हैं आपस में पेपर देने के बाद में, उस आकलन का आधार ये कहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिएगा इसी तरीके से, चैनल को सब्सक्राइब करना।